तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स की टाइप हमें सेपरेटली डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कभी कभी हमारे लिए इशू क्रिएट भी करता है और कभी कभी हेल्पफुल भी रहता है कि हमें इतना ज्यादा टाइप्स के झंझट में नहीं पढ़ना पड़ता। बट बेटर ये होता है कि हम टाइप्स के चक्कर में पढ़ें ताकि हमें मजीद इतने उलझना ना पड़े अपने वेरिएबल्स के आउटपुट से। ठीक। खैर हम जावास्क्रिप्ट की पर है तो हम जावास्क्रिप्ट पर ही ज्यादा रहेंगे, ज्यादा इधर उधर ही मूव करेंगे। हाँ, अलबत्ता मैं आपको हवाला देता रहूंगा कि ये इस तरह भी होता है, इस तरह भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी और मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारी, कह लो कि मेरी बात है। सो यार, अब मेरी स्क्रीन सही नजर आ रही होगी, इतना ज्यादा वो डिस्टर्बेंस नहीं होगी ना, इन्फिनिटी मिरर्स में बन रहे हो। मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर आता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ क्लास 2। ठीक है, यहाँ पर सेम वही फाइल्स दोबारा से, इंडेक्स डॉट जेएस। लास्ट टाइम हमने उसको HTML के अंदर इंपोर्ट किया था, तो हम जाकर वहाँ चेक करते थे तो हमारा स्क्रिप्ट चल जाता था, है ना। सेम मैं वही उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, बल्कि यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, क्लास 2 लिखा है यहाँ पर और सिंपल। ठीक है, इट्स ओके नाउ। मैं इसे रन करूंगा दोबारा से और उसकी वैल्यूज हम चेक करते रहेंगे बारी बारी। बट लिसन, मैंने वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा, ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिएगा मैंने इसकी टाइप डिफाइन नहीं की। ठीक है, मैंने इसकी टाइप डिफाइन नहीं की, बट अगर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, होवर करता हूँ, तो खुद बता रहा है, कह रहा है इसकी टाइप नंबर है। उसने खुद जज किया टाइप इसकी, इसके अंदर वैल्यू देखकर। अब अगर वो मैं इसके अंदर रख देता हूँ इस तरह करके, ए रख देता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग है ना, ये सेमी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। ठीक है, मैंने किया इस पे होवर। अब वो कह रहा है इसकी टाइप स्ट्रिंग है, हालांकि मैंने तो उसको नहीं बताया, उसने खुद जज किया ना इसकी टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैं इसकी टाइप कर देता हूँ, उसका वैल्यू रख देता हूँ 7.56, ये कुछ भी रख लेता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब वो कह रहा है इसकी टाइप नंबर है ना। अब नंबर के अंदर एक सेपरेट टाइप होती है, उसको फ्लोट कहते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर टाइप रखता हूँ, इधर लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, तो वो उसको बोलेगा इसकी टाइप बूलियन है। ठीक है, अब बेसिकली मैं अब आपको पहले थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ टाइप्स के बारे में, कि हमारे पास कितने तरह की टाइप्स अवेलेबल होती हैं जावास्क्रिप्ट में। मैं यहाँ पर एक लिस्ट लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। हमारे पास तकरीबन जो सिंपल टाइप्स है ना अवेलेबल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की, वो है तकरीबन अराउंड अबाउट 8 टाइप्स होती है। ठीक है, ठीक है, और तकरीबन अराउंड 8 टाइप्स होती है, ये उनके नाम है। ठीक है, उनकी लिस्ट में कर दिया। ठीक है, इसमें से सारी हम यूज नहीं करते। ठीक है, बूलियन वैल्यू ज्यादा यूज कर रहे थे, नल यूज कर रहे थे, सिंबल सिंबल बहुत रेयर यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे हम। ठीक है, मैं भी आपको समझाता हूँ इन सबका। ठीक है, उसके अलावा टाइप्स हमारे पास होती है। अगर दूसरी टाइप्स देखें हम, थोड़ी सी एडवांस लेवल टाइप्स, तो उसके अंदर हमारे पास ये वाली टाइप्स भी रहती है। ठीक है, अरे और डेट। ठीक है, डेट भी एक टाइप होती है। ठीक है, और उसके बाद ये सारी टाइप्स है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब है कोई टेक्स्ट फॉर्म है। टेक्स्ट फॉर्म मीन्स कि जो इस तरह लिखी हुई हो।
ठीक है। तो उसकी टाइप मतलब इसके अंदर आप इन इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप कुछ भी लिखें वो टेक्स्ट कंसीडर होगा। ठीक है। उसको स्ट्रिंग बोलते हैं टेक्स्ट को। अगर नंबर है, नंबर तो नाम से नंबर। अब बिग इंट, बिग इंट का मतलब होता है कि एक ऐसी टाइप जो बहुत बड़ी है, मतलब है नंबर में बट इट्स लाइक तो वो ज्यादा बड़ी है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जो नंबर है उसके पास हमारा डाटा ले रहा है 4 बाइट्स का, ठीक है, तो बिगेंट्स लेगा 8 बाइट्स का या 6 बाइट्स का, इतना इतना बड़ा होता है। ठीक है। बुलियन, बुलियन एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर हमारा आंसर दो चीजों में आ रहा होता है, यस और नो। ठीक है, ट्रू या फॉल्स इसके अंदर। ठीक है। तो बेसिकली इनका यूज ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एपीआई से डाटा फेच कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि डाटा आ रहा होगा। सबसे पहले मतलब सबसे पहले पहले ये होगा कि मैं डाटा की लोकेशन चेक करूंगा, एपीआई की लोकेशन। ठीक है, वहां से डाटा मेरे लोकल पीसी में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस टाइम के लिए या तो मैं अपना जो प्रोसेस चल रहा है उसे सस्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं वहां पर एक लोडर चला सकता हूँ। होता है ना कि जब तक वीडियो चल नहीं रही तो तब तक लोड घूम रही होती है। ठीक है, लोडर है। ठीक है, लोडर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब तक हमारा डाटा आ रहा है, ठीक है, तब तक लोडर ट्रू रहेगा। ठीक है, ट्रू रहेगा तो मतलब लोडर घूमता रहेगा। जैसे ही हमारा डाटा कंप्लीट हो गया तो लोडर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स की बेस पर, यानी कि जो वैल्यू 1 या 2 इसी तरह रह सकती है उसे हम कहते हैं बुलियन डाटा टाइप। ठीक है। उसके बाद अनडिफाइंड डाटा टाइप। अनडिफाइंड का मतलब है एक ऐसी चीज जो हमने डिफाइन ही नहीं की। ठीक है, मैं एक मिनट ट्राई करता हूँ यहाँ पर। लेट ए, ठीक है, जैसे कि लेट बी कर लेते हैं, ओके, ए पहले से डिफाइन हो चुका है। ठीक है, अब बी क्या है? ठीक है, बी कुछ भी नहीं फिलहाल। ठीक है, बी के अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया, उसने टाइप कर दी एनी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसकी टाइप बनती ही एनी है। क्यों? क्योंकि एनी से मुराद है इसकी टाइप कुछ भी हो सकती है। एनी टाइप एक नहीं है जो आपको बस समझानी थी। बाकी नल है, नल का मतलब है कि नॉट जीरो, बट जैसे ऐसे जैसे डब्बे के अंदर कुछ रखा था और डिलीट कर दिया बाद में, ऐसा ऐसा कंसीडर कर सकते हैं आप लोग। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस इन सब के बारे में हम थोड़ा बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, बट फिलहाल इन चीजों पर है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, और मुझे कौन बताएगा इसकी टाइप क्या है? अपने वो हैंड रेज करें। जी मिशा, क्या टाइप है इसकी? सर 5 की क्योंकि वो नंबर्स में है, वैसे नंबर में 5। जी फहीम, क्या मिशा ने ठीक बताया? नो सर, क्योंकि ये इन्वर्टेड कमाल में है तो ये स्ट्रिंग है। एग्जैक्टली exactly. हमने ये नहीं देखना कि टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमने ये देखना कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँ। हमेशा अपना माइक बंद करें। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने माइनस दे दिया, पता नहीं क्या लिखती है। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये भी कंसिडर की स्ट्रिंग है। तो इसकी जगह अगर मैं सिंपल नंबर लिख दूँ, 5 लिख दूँ, 7 लिख दूँ, कुछ भी, तो इसके अंदर ये भी स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो अब सबको क्लियर है ना कि ये नंबर है और ये टाइप स्क्रिप्ट स्ट्रिंग है, सॉरी, नंबर कह दी। बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर है, बट ये हमें पता है ना नंबर है। एक प्रोग्राम को खुद से नहीं पता कि ये नंबर है कि नहीं नंबर, उसने तो बस ये गैस किया है, ये ध्यान में रखा हुआ है कि जिनके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास आ गए उसको मैंने एक स्ट्रिंग कंसीडर करना है। ठीक है, बेसिकली हम अपने पासवर्ड्स जितने भी होते हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में रख रहे होते हैं। पासवर्ड्स हमारा तो होती तो इसी तरह ही है ना, मिसाल के तौर पे किसी ने पासवर्ड रखा होगा पाकिस्तान 6 7 8 9 तक, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पासवर्ड रखा होगा, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर भी सब कुछ आ रहा है, इसीलिए इसको हम स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। ठीक है, लुक, अगर मैं 5 है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मैं प्रॉम्प्ट से इनपुट लूँ, ठीक है, प्रॉम्प्ट यूज करके इनपुट लूँ, तो मेरे पास क्या आंसर है? वो जो डाटा टाइप होगी उसकी वो होगी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, बट अगर मैं प्रॉम्प्ट से उसको कोई नंबर इनपुट करूँ तो उसकी टाइप भी तो स्ट्रिंग ही होगी, मैंने नंबर मुझे चाहिए।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं, इनको टाइप कास्ट करते हैं, इनकी टाइप कास्टिंग करते हैं, टाइप कन्वर्जन करते हैं। मतलब मैं एक टाइप से डाटा दूसरी टाइप में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट बी। ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं, नहीं बनाते, मैं एक ही कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, पार्ट्स इंट। पार्ट्स इंट करके एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, जो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैं इस पर होवर करता हूँ, मुझे बता रहा हूँ, कहता है फंक्शन पार्ट्स इंट क्या करता है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी। ठीक है, और क्या करेगा, रिटर्न में एक नंबर रिटर्न कर देगा। कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर, ये लिखा हुआ। ठीक है, बड़ा बड़ा था, यहाँ पढ़ लिया हमने। अब मैं चेक करूंगा, अब एक फंक्शन होता है टाइप, टाइप ऑफ करके, कि हम टाइप चेक कर रहे थे कि इसकी टाइप क्या है, टाइप ऑफ ए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप ऑफ ए, मैं दोनों तरफ लिख दिया, यहाँ पर भी एक है, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अच्छा इसे प्रिंट करते हैं, इसे कंसोल डॉट लॉग करते हैं ताकि हम चेक भी तो कर सके ना। मैं ये लिख दिया इसके अंदर टाइप ऑफ ए। ठीक है, सेम चीज में नीचे आ गया, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब इसका क्या मतलब है, ये जो है वो इधर प्रिंट हो जाएगा, सॉरी इसकी टाइप यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, फिर इसकी टाइप यहाँ पर प्रिंट होगी। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखता हूँ। ठीक है, हम एक से ज्यादा वैल्यूज लिख सकते हैं ना कंसोल डॉट लॉग के अंदर। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टाइप ऑफ ए इज। ठीक है, इसको डुप्लीकेट किया मैंने, नीचे आया, इसको यहाँ पे कर दिया, इसको कर दिया डिलीट। अब देखिएगा होगा ये, अब एक कंसोल डॉट लॉग जो फंक्शन है वो एक से ज्यादा चीजें प्रिंट कर सकते हैं ना। अगर मुझे ये बताएं कि इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखने का क्या मतलब है और बगैर इन्वर्टेड कॉमा के लिखने का क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे। मैंने लास्ट टाइम अच्छी तरह बताया था। निशा का अभी तक हैंड रेज है, या कुछ पिछली बात में या न्यू बात है, कोई बता सकता है। अगर कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं कुछ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखता हूँ और कुछ इन्वर्टेड कॉमा के बगैर लिखता हूँ तो उसका क्या मतलब होगा। जी फहीम बताओ। जी सर, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने अगेन लेक्चर नहीं देखा, जब इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो एज इट इज जो है ना एग्जीक्यूट कर देगा हमें। और जो टाइप ऑफ में लिखा हुआ है ना बगैर इन्वर्टेड कॉमास में, वो शायद एक दो स्किप हो जाता है, मुझे कंफर्म नहीं है अभी। चलें, या मुझे इसको दोबारा थोड़ा सा बता देना चाहिए क्योंकि आप सबको अंदाजा नहीं है। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, पहले एक नई नई चीज खोल लेता हूँ आप लोगों का। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ। कमेंट आउट करने का मतलब ये होता है कि ये कोड रन नहीं होगा। ठीक है, मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, इसके अंदर मैंने लिखा ए, यूं कर। ठीक है, अब क्या चीज प्रिंट होगी, मैं खुद पूछूंगा, कौन बताएगा अभी, आप नहीं। हुमा चौधरी, जी हुमा चौधरी, आप मुझे बता, आप टेक्स्ट में बता दें, जैसे भी बता दें कि क्या प्रिंट होगा। हाँ, सबा कह रही प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा सबा। ए, हमारे भी कहा ए। चलें ठीक है, चेक करते हैं अभी। मैं यहाँ पर आता हूँ, बल्कि यहाँ पर क्यों आना है, इस पर मैं आकर गो लाइव करता हूँ, क्योंकि इस पर भी गो लाइव कर सकते हैं। मैं इसी को रन कर देता हूँ एज जावास्क्रिप्ट कोड। रन किया, उसने कहा ए, ए प्रिंट कर दिया उसने। ये जो ये प्रिंट किया, ये नोड ने प्रिंट किया। ठीक है, अदरवाइज हम इसका आउटपुट यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से भी आकर ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मैं इतना यूज नहीं कर रहा, इसलिए मैं चलो इसी को यूज कर लेते हैं। हाँ ये शो हो रही है ना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और देखते हैं कंसोल के अंदर आकर, उसने है लिखा है
रीलोड करते हैं। ए प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, ए प्रिंट किया उसने। बट व्हाट इफ आई चेंज इट टू दिस? तो अब क्या प्रिंट होगा? अब प्रिंट होगा 5। इसका मतलब ये है, जो चीज हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। ठीक है। और जो चीज हम, अब मैं कॉमा लगा के नई चीज लिख, जो चीज हम बगैर इन्वर्टेड कॉमा के लिखते हैं, तो उसकी जगह वो उसको एक वेरिएबल कंसीडर करेगा। वो बोलेगा कि ये एक वेरिएबल है, मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा। है ना? अगर उस तरह का वेरिएबल नहीं बनाया हुआ आपने, ठीक है, मैं इधर बी लिखता हूँ, ठीक है, अगर उस तरह का कोई वेरिएबल नहीं बनाया हुआ आपने और आप यहाँ प्रिंट करते हैं, वो एरर देगा। वो बोलेगा बी बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बी तो है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से प्रिंट कर दूँ? तो इसलिए देखें, क्योंकि बी हमने ऊपर कहीं बनाया ही नहीं हमने बी, है ना, इसलिए ये एरर आया। अब देखें, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आपको एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे HTML CSS में कौन से एरर थे? मुझे यहाँ पर ए ही लिखना पड़ेगा। मैं ए लिखूंगा, एक जगह एक वैल्यू प्रिंट होगी। देखो, ये ए प्रिंट हुआ पहले। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट होगी 5। है ना? मैं जितनी दफा मर्जी ए प्रिंट करता रहूँ। मैंने 1 2 3 5 दफा ए प्रिंट किया, तो ये 5 दफा देखें ए लिखा आ गया। ठीक है। अब लेट्स सी, अब मैं इसी यही बात ऊपर जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, टाइप ऑफ ए लिखता हूँ मैं यहाँ पर। मैं देखता हूँ, कुछ प्रिंटिंग कुछ लॉग ही नहीं किया। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब टाइप ऑफ ए, ये भी तो प्रिंट करना है ना हमने, कि ये है क्या बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंसोल डॉट लॉग। मैंने यही यूज किया। पहले चीज मैंने इसके अंदर लिख दी कि जो एज इट इज प्रिंट होनी चाहिए। बाद में मैंने लिखा टाइप ऑफ ए, मतलब जिसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, मैंने दोबारा पार्ट्स इंट किया, उसको दोबारा इसको किया। अब देखते हैं, टाइप ऑफ ए इज स्ट्रिंग। नाउ टाइप ऑफ ए इज स्ट्रिंग। अब देखें, पता क्या हुआ? हमने ए को पार्ट्स इंट तो कर दिया, बट लास्ट टाइम की तरह हमने इसे कहीं स्टोर नहीं किया। ठीक है, इसे हम कहीं स्टोर करेंगे तो ही हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ऐसा करता हूँ, लेट बी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब बी के अंदर पार्ट्स इंट इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जो भी होगा, ए को वो पार्ट्स करके इंट के अंदर वो भेज देगा बी के अंदर। तो मैं बी की यहाँ पे वैल्यू चेक करता हूँ, बी की टाइप चेक करता हूँ। ठीक है, वैसे तो वैल्यू दोनों के अंदर एक ही है ना। अब देखते हैं, टाइप ऑफ बी इज नंबर। है ना? यहाँ पर ए की टाइप स्ट्रिंग है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी स्ट्रिंग है, क्योंकि ये फंक्शन लेते स्ट्रिंग है। यहाँ पर बी की टाइप नंबर है। कैसे नंबर है? क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, पार्स इंट के फंक्शन यूज कर दिए। ठीक है, हम यहाँ पर ये वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो भी उसकी टाइप भी ही रहे, उसकी टाइप नंबर हो जाएगी कन्वर्ट, मतलब हम तभी ए को इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ एनी काइंड ऑल जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ठीक है, एक भी फंक्शन है जो कर, बट हम यूज करेंगे पार्ट्स इंट। ठीक है, हम पार्ट्स फ्लोट भी कर सकते हैं, हम पार्ट्स कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोट का मतलब होता है पॉइंट्स के अंदर लेके जाना हो। यहाँ पर ये चीज कंफर्म हुई आपको। अब मैं आपको एक डीप कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता हूँ, जो मुझे पहले बताना चाहिए था, बट टू वेरी ऑनेस्ट पहले बताना चाहिए था। बट सिचुएशन ऐसी थी कि मैं जब समझा रहा था तो समझाते समझाते मुझे वेरिएबल्स की बात करनी पड़ गई, तो मैंने आपको समझा दिया। थोड़ी बहुत आपको हाउ नाउ है कि व्हाट इज वेरिएबल इन कंप्यूटर साइंस टर्म। ठीक है, कौन बताएगा कि क्या बताया था मैंने? हमने क्या ऑब्जर्व किया था वेरिएबल की क्या चीज़ है? हमारे पास न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, वैसे मैंने आज देखे, एक उमा चौधरी देखी है जो न्यू आई है, एक की पता नहीं शेखू बाबा बाबा कौन है। अच्छा, हम पूछते हैं आयमा करीम से पूछते हैं, आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी? अल्लाह अल्लाह, मैं समझा। चले ठीक है, चले ठीक है, नहीं अटेंड की थी आपने तो। और मैं किसी को पॉइंट आउट करता हूँ जो आंसर करेगा इस क्वेश्चन का, कि व्हाट इज वेरिएबल।
मलिक आदिल। जी मलिक आदिल, आर यू हियर? नो, आई थिंक ही इज नॉट। अच्छा, वेलकम बैक राशिद इनोसेंट, बड़ी देर बाद आए आप। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी मिशा ये सर बताएं। मेरे ये सर 2 हफ्ते मेरे मतलब जो है ना वो छूट जी गए जी हैं, इसको जी जी ये किस राशिद, तरह कवर किया जाएगा? आई गेट दैट, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर क्लास, ओके ठीक ओके है। ओके। जी मिशा बताएं। जी सर, वेरिएबल में हम लोगों ने उससे ये बताया था कि एक कंटेनर टाइप होगा जिसकी वैल्यू अननोन होगी, हमें पता नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक्स हम लोगों ने सपोज किया था, और फिर उसकी हम लोग नेक्स्ट में इक्वल टू करके तो उसकी वैल्यू बता देते हैं कि इसकी ये वैल्यू होगी। तो यानी वैल्यू जो है ना, फिर वो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी नेक्स्ट में। ठीक है, आपने चलो नॉर्मल बताया, सही है। अब देखें, हैंड डाउन कर लीजिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। हम, अच्छा, मेमोरी, एक कंप्यूटर की मेमोरी होती है, ठीक है, और एक होती है कंप्यूटर की स्टोरेज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एनीवन नोज? मेमोरी क्या होती है? हम वैसे क्या सोच रहे होते हैं मेमोरी को जब हम अज्यूम कर रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं? कंप्यूटर, यू कैन कंसीडर अ मोबाइल फोन एज वेल, ठीक है, मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर है बट एक शॉर्ट फॉर्म है। जी फाहिम बताएं। सर मेमोरी तो एक याद दहानी के लिए होती है कि बंदे को कुछ याद हो, और स्टोरेज होती है जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है कोई चीज। ठीक है, जी एम आप बताएं। Then memory, temporary storage of data, or TR storage, permanent storage of data. एग्जैक्टली, आई गेट दैट, आई ने ठीक बताया। जब आप लोग मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, आप लोग दो टर्म्स यूज करते हैं कि इसकी रैम कितनी है, इसकी स्टोरेज कितनी है। अच्छा, अब एग्जांपल देता हूँ, हमारे सर ये कहा करते थे कि देखें, मिसाल के तौर पे मैं इधर किसी को भी समझो कि किसी की मामा किसी को बाहर भेज लेने के लिए भेजती है, ठीक है। अच्छा चले, एक टेस्ट करते हैं, लाइव टेस्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है फहीम खोसाई है, ठीक है। फहीम, आपने कभी सब्जी लेने गए होंगे ना आप? आपको याद है आपने आज से 6 साल पहले क्या खरीदा था? सब्जी लेने भेजा था अम्मा ने आपको फलां दिन, तो आप क्या खरीद के लेके आए थे? नो सर, आई डोंट नो। किसी और को याद है कि क्या अम्मा ने लेने भेजा था? नहीं ना यार, क्यों? क्योंकि दैट थिंग इज मेंट टू बी टेम्पोरेरी, कि वो आपने टेम्पोरेरी ही याद रखना होता है। आपको ये याद नहीं रहता है कि शायद मैं कल क्या लेकर आया था, परसों क्या लेकर आया था। क्यों? क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि आप अपने दिमाग को इस तरह सेट करते हो कि आपने ये भूलनी नहीं है, ठीक है। और सॉरी, ये ऐसे नहीं रखने की बहुत जरूरी चीज है। अब मिसाल के तौर पे, आप में से कुछ लोग हैं जिस तरह आप लोग में से अपना कोई नाम भूलता है, अपने पेरेंट नाम को, जो बिल्कुल ही परमानेंट डाटा होता है जिसको जहन में रखना ही रखना होता है। काफी सारी चीजें होती हैं, वो थोड़ी बोलता है कोई। समझिए कि वो स्टोरेज में पड़ी हुई है और जो भूलने वाली चीज है वो मेमोरी में पड़ी हुई है। लो, जैसे ही कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करना होता है ना, ठीक है, तो टेम्पोरेरी जो डाटा होता है ना उस वक्त का, वो सारा का सारा रैम के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। समझिए, रैम कंप्यूटर का दिमाग होता है कि जिसके अंदर थोड़ी देर के लिए टेम्पोरेरी चीज स्टोर होती है। कि मिसाल के तौर पे उसने ये याद रखना है कि मुझे फलां कह लो कि कैपेसिटर ने इतना डाटा देना है, या फलां ने इतना दिया है, ठीक है, और मैंने फलां को इतना दे दिया है, इस तरह करके, क्योंकि ट्रांजेक्शन हो रही होती है, डाटा की बसेज होती है अंदर उसके। उसने थोड़ी देर के लिए याद रखना है जब तक वो जिंदा है, मतलब जब तक वो चल रहा है। जैसे वो बंद होगा, इट विल ऑल डेड, वो भूल जाएगा सर। दोबारा से कंप्यूटर स्टार्ट होगा, ठीक है, दोबारा से नई सीरीज से हो जाएगा। उसको ये याद नहीं होगा कि लास्ट टाइम मैंने क्या इंस्टॉल किया था, क्या चलाया था, क्या किया था, कुछ भी नहीं था पता होगा उसको। सेम थिंग्स गोज फॉर मेमोरी। हम जो वेरिएबल बनाते हैं, हमारा वेरिएबल टेम्पोरेरीली स्टोर होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू 7, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रैम में स्टोर हो चुका है। जितने टाइम के लिए हमारा प्रोग्राम रन होगा, उतने टाइम के लिए ये डाटा वेरिएबल में पड़ा होगा। जैसे ही, या जितने टाइम के लिए मेरा
कंप्यूटर ऑन है या जितने टाइम के लिए वेबसाइट चल रही है तब तक डाटा रैम में पड़ा हुआ है, ठीक है, अदरवाइज रैम में ये नहीं है। रैम विल ऑटोमेटिकली डिलीट दैट डाटा। क्यों? क्योंकि ये यूजलेस, ठीक है। पहले पहले रैम्स हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करते होते थे पहले पहले। क्यों? क्योंकि पहले पहले तो स्टोरेज हमारे पास नहीं थी, मतलब स्टोरेज से मुराद है इतनी मेमोरी नहीं थी होती। 4 GB की रैम होगी, 12 GB की रैम आ गई, 16 GB, सॉरी नॉट जीबी, एमबी की बात करो। 4 MB की रैम आई, 8 MB की रैम आई, 32 MB की, 64 MB, फिर 256, 512, इस तरह करके रैम जाने लगी, ठीक है। तब हमारे पास मेमोरी बहुत कम होती थी। हम ये करते थे कि क्योंकि जितनी कम मेमोरी होगी उतने कम सॉफ्टवेयर हम चला सकते हैं ना। अब एक सॉफ्टवेयर चल रहा है तो उसकी स्टोरेज, उसका जो चीजें याद है, आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो टेक्निकल टर्म्स होती हैं। तो मुझे वो जो चीजें होती हैं अपने दिमाग में थोड़ी देर के लिए स्टोर रखनी पड़ती हैं, हमें कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़ी देर के सेव रखनी पड़ती हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, इसकी ये चीजें अलाइव है, तो ये ध्यान में रखना है। अगर एक सॉफ्टवेयर रैम ही 4 GB रिक्वायर कर रहा है, ठीक है, वो ये कह रहा है, जिस तरह हमारे पास मैटलैब सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बताया मैंने। वो सॉफ्टवेयर मतलब इटसेल्फ ही उसका सेटअप ही कह लो कि 26 GB का सेटअप है, 26-27 GB का सेटअप है उसका, सिंपल सिर्फ सेटअप। उसको जब इंस्टॉल करते हैं वो 45-46 GB ले लेता है। अब जब उसको रन करना है तो होता ही है कि हमें एटलीस्ट इतनी कैपेसिटी हमें करनी पड़ती है रैम की कि एक सिस्टम, एक प्रोग्राम लोड हो सके। अब जो लोड होता है उसके अंदर कितना सारा का सारा डाटा, वेरिएबल्स का डाटा होता है जो उसके अंदर स्टोर हुआ होता है मेमोरी के अंदर। हम भी एक वेरिएबल बनाने के बाद एक मेमोरी में डाटा स्टोर करते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ समझाता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ गूगल पर, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर रैम, ठीक है, मुझे मिल गया काफी अच्छा कुछ। इधर रैम, रैम आप लोगों ने देखी होगी, इस तरह की होती है ना, ये लाइक दिस, ठीक है। ये समझी रैम होती है हमारे पास, है ना। अब आपको समझाने के लिए जो ये चिप्स लगी हुई है ना, ये चिप्स, ठीक है, इस चिप के अंदर समझिए एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। मैं अब रैम स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। मुझे कोई मिले टेबल सा मिले। अभी ढूंढता हूँ। समझिए कि ये हमारे पास उसके अंदर एक बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, जिस तरह ये बॉक्सेस है, अंदाजा लगा लेना थोड़ी देर के जेन में रख लिया, तो इस तरह के बॉक्सेस बने होते हैं रैम के अंदर। ये बॉक्सेस कहाँ बने होते हैं? ये बॉक्सेस इस हिस्से के अंदर बने होते हैं रैम के, इस हिस्से के अंदर। कितने बॉक्सेस? समझिए एक बॉक्स 1 बाइट का होता है, समझिए, ठीक है, नॉट बाइट बल्कि बिट, इसलिए 1 बाइट कर लिया। एक बॉक्स 1 बाइट का होता है। और अगर हमारी रैम 1 MB की है, ठीक है, 1 मेगाबाइट, इसका मतलब है हमारे पास, मेगा का मतलब होता है मिलियन, हमारे पास 1 मिलियन बाइट्स है स्टोर करने के लिए, यानी कि हम एक रैम में 1 मिलियन बाइट स्टोर करते हैं। अगर हमारे पास 1 गीगाबाइट, 1 GB की रैम है, तो हम उस रैम में 1 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन के करीब हम कह लो कि वो स्टोर कर सकते हैं, बाइट्स स्टोर कर सकते हैं, बाइट्स ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर मेरे पास रैम 12 GB की है, इसका मतलब है 12 बिलियन बाइट्स यूज कर सकता हूँ। अब हमारे पास अगर एक एक वेरिएबल है, वो हमारे ले रहा है 4 बाइट्स स्टोर होने के लिए, ठीक है। तो क्या उसका क्या मतलब है कि 1 2 3 4 4 इस तरह के बॉक्सेस वो कंटेन करेगा हमसे, वो बोलेगा ये 4 बॉक्सेस मैं सेव कर लिए,
उन 12 बिलियन में से 4 बॉक्सेस 4 बाइट्स सेव हो चुके हैं। अब बाकी डाटा जो आएगा वो इन 4 बॉक्सेस के अलावा कहीं ना कहीं सेव हो रहा होगा। ठीक है, अब इन बॉक्सेस में से इसको वो एक कंटेनर डिक्लेयर कर देगा और इसका एक नाम रख देगा। ठीक है, ये कहाँ पर सेव होगा, इधर। उसका एक नाम रख देगा और उसके अंदर एक वैल्यू कर देगा। ठीक है, वेरिएबल कंटेनर करके उसको बनाता हूँ मैं, शायद कुछ मिले मुझे। ठीक है, एक मिनट, गूगल की सर्च इस बारे में सही है, नॉट ग्रेट। मैं इमेजेस पे आता हूँ। ठीक है, अब देखें, ये समझ लीजिए आप, नॉट दिस, दिस इज गुड एग्जांपल, दिस इज लुकिंग गुड एग्जांपल। ये समझिए कि ये रैम है, इसके अंदर एक बॉक्स आपने अलॉट कर लिया एक वेरिएबल को। ठीक है, उस वेरिएबल का नाम आपने रखा एज। ठीक है, मिसाल के तौर पर एज नाम रखा, उसकी टाइप होगी इंट। अभी उसके ऊपर, उस बॉक्स के ऊपर एक लेबल लग जाएगा, और लेबल का क्या नाम होगा, जो वेरिएबल का नाम है। अब इसकी, उस बॉक्स की 3 चीजें हैं, 3 चीजें याद रखनी है आपने। सबसे पहली बात ये, उसका नेम, उसकी टाइप। नेम टाइप एक चीज में आ जाएगा ना वेरिएबल के बारे में। उसके बाद उसमें जो डाटा पड़ा है, उसकी जो वैल्यू है वो। ठीक है, और दूसरी बात, उस रैम के अंदर इतनी बड़ी जो 12 बिलियन की है, उसके ना एड्रेस लोकेशन होती है, कि हमें पता था कि इस वेरिएबल का ये एड्रेस है, इसका ये एड्रेस है, इसका ये एड्रेस है। एड्रेसेस लोकेट किए होते हैं उसने मेमोरी में, तो उसका कोई ना कोई इस तरह का एड्रेस होता है, उसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। ठीक है, हम वेरिएबल को यूजुअली उसके नाम से कॉल कर रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, वो उसके नाम, उसके नाम पर, उसके नाम के ऑल्टरनेटिव, उसके नाम के नीचे जो उसका एड्रेस होता है वेरिएबल का, उस एड्रेस पे जाता है, वहां पर देखता है चाहिए इस एड्रेस पे ये वैल्यू पड़ी, उठा के ले आता है। ठीक है, इस तरह वेरिएबल स्टोर हो रहे होते हैं रैम के अंदर। तो वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, या इसमें भी इश्यू है किसी को? बेसिकली मैं चाहता था कि वेरिएबल्स को थोड़ा अच्छा सा एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के सामने, कि आपको पता हो कि बेसिकली वेरिएबल्स का डाटा स्टोर किधर हो रहा होता है। जी, इसमें बाइनरी में डाटा चल रहा होता है, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ आप सबको? हैंड रेस करें जिसको समझ आ गई है। 8 लोगों को समझ आएगी, तो बाकी इट्स गुड। ठीक है, आप लोगों ने बस 3 चीजें ध्यान में रखनी है, कि रैम के अंदर जो स्टोर होता है, उस कंटेनर का लेबल बन जाता है, उस लेबल पे उसका नाम लिखा होता है। ठीक है, और उसके बैकएंड में उसका एक एड्रेस स्टोर होता है, कि ये बेसिकली ये वेरिएबल पड़ा हुआ किधर है रैम के अंदर। ठीक है, ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, कुछ लोगों को थ्योरेटिकल चीजें समझ नहीं आती, या उनका दिल नहीं करता पढ़ने का, या बोरिंग लगती है, या कुछ भी आप कह लीजिए। ठीक है, वो जान छुड़ा रहे थे, कुछ भी थ्योरेटिकल चीजें होती हैं ये। बट ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं, थ्योरेटिकल चीजें ही आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझने में मदद फराहम करती है। ओके, तो अब वेरिएबल समझ लिया हमने, वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर किया हमने, अब डाटा के साथ खेलेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, डाटा हम जब सेव करेंगे, स्टोर करेंगे, इसकी कोई ना कोई टाइप होगी, टाइप चेंज कर सकते हैं, पार्ट्स एंड इसी तरह हम स्ट्रिंग। आपने अब, आपकी असाइनमेंट है कि आपने फंक्शंस की लिस्ट बनानी है। आप सब ने ये ध्यान में रखिएगा, फंक्शंस की लिस्ट बनानी है जो टाइप कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं। जिस तरह मैंने पार्ट्स इंट यूज किया ना, स्ट्रिंग टू इंटीजर यूज करने के लिए,
कि मेरे पास अगर डाटा स्ट्रिंग में, तो मैं स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास डाटा मैं किसी और चीज में होगा, उससे मैं किसी और टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने फंक्शंस की लिस्ट बनानी है, एटलीस्ट 5 टाइप से डाटा, 5 डिफरेंट टाइप्स में डाटा कन्वर्ट करना है। इनटू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू इंट, इनटू बूलियन, बूलियन टू स्ट्रिंग, इस तरह करके ना कुछ चेक करना है आपने, और मुझे आपने सबमिट करनी है ये असाइनमेंट टिल टुमारो। ये असाइनमेंट क्योंकि थ्योरेटिकल है ना, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, तो आपने कल लाजमी सबमिट करना है, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा खेलते हैं इन चीज़ों के साथ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और कुछ मज़ेदार चीज़ें देखते हैं। मैं दोबारा स्क्रीन पर आता हूँ, एडिटर की स्क्रीन पर, ठीक है। मैं इधर आया एडिटर की स्क्रीन पर, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कमेंट आउट, न्यू नई से एक वेरिएबल्स मैंने बनाया, उसका नाम रखा लेट नेम, ऐसा करते हैं लेट नंबर कर लेते हैं, नंबर, नंबर नहीं कुछ और कर लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। एंड लेट वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है। ये लगाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई करूंगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई किया, मैं इसको सेव कर दिया किसके अंदर, जेड के अंदर। जेड क्या है, जेड है ही नहीं, मुझे जेड बनाना पड़ेगा पहले, लेट जेड इक्वल टू दिस, ठीक है। मैं प्रिंट कर दूंगा। अच्छा देखें, मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने सेव कर दिया, प्रिंट किया जेड, ठीक है। अब जेड में अब क्या प्रिंट होगा, कौन बताएगा? फहीम के अलावा कोई बताए? फहीम तो चलो मैथ का स्टूडेंट है ना, उसको समझ नहीं में प्लस करना आता होगा शायद। कौन बताएगा? सम ऑफ एक्स एंड वाई, एग्जैक्टली, ठीक है। तो कि हाँ माशाल्लाह, सैयद अहमद आ गए। चलें ठीक है, इन सब ने कहा 15 प्रिंट होगा, लेट्स सी। अच्छा, ये बटन मे भी आप लोगों का ना आ रहा हो, ये वाला यहाँ पर, इसको ऑन करने के लिए ना आप लोग यहाँ पर एक्सटेंशंस के अंदर आकर एक वो होती है, एक्सटेंशन होती है कोड रनर के नाम से। हाँ इसी तरह का शायद, हाँ ये रन इस तरह, यहाँ पर आगे इसको इंस्टॉल कर लिएगा, फिर यहाँ पर आपको बटन ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर किसी का नहीं है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा से, इसको रन करता हूँ, और मेरे पास प्रिंट हो गया 15। वाह, ठीक है, 15 प्रिंट हो गया, सही है। अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को डुप्लीकेट कर लूँ, मैं z के अंदर मैं बोलता हूँ कि नहीं, z की वैल्यू अपडेट करो, अब इसको माइनस करना है आपको, तो प्रिंट क्या होगा, अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगा -5, मतलब 5 में से -10 हो गया, तो उसका मतलब -5 बचा, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब ये नहीं, अब वैल्यू अपडेट हो गई, ये बन चुकी है, ठीक है। अगर मैं चलो इसकी जगह कुछ और कर लेते हैं, एक्स एक्स नहीं, वो कर लेते हैं, ए कर लेते हैं, ठीक है। दैट ए इज इक्वल टू दिस, या थोड़े डिस्क्रिप्टिव नाम रखते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
डिवीजन और मॉड, ठीक है। ये माइनस हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये डिवाइड हुआ, ये मॉड हुआ, ठीक है। अब इन सबको बारी बारी प्रिंट करता हूँ मैं। एडिशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हो गया प्रिंट, मल्टीप्लिकेशन प्रिंट हो गया, डिवीजन प्रिंट हो गया और मॉड प्रिंट हो गया। अब देखते हैं, देखिए प्रिंट हो गया सब। ये एडिशन प्रिंट हुआ, 15 जमा किया 15 आया, सब्ट्रैक्ट किया -5 आया, मल्टीप्लाई किया 50 आया, डिवाइड किया 0.5 आया, ऐसे ही आना चाहिए। मॉड किया 5 आया। अब मॉड की कोई बता सकता है मॉड क्या चीज है? तो इसका 5 कहाँ से आ गया? ये क्या चीज है, कौन बताएगा? एनीवन नोस? राशिद को पता है। मुजम्मिल आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये 5 इस वजह से आया कि ये मॉड्यूलस रिमाइंडर बताता है। ठीक है, रिमाइंडर जो बचेगा उसका वो है। ठीक है, ठीक है। मुजम्मिल ने बिल्कुल ठीक आंसर किया। मैं आपको थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये रिमाइंडर जो बच जाता है ना, रिमाइंडर, रिमाइंडर से मुराद है, मिसाल के तौर पे मैं 10 को 5 पे डिवाइड करता हूँ, ठीक है। या मैं ऐसा करता हूँ, मैं 21 को, या मैं 5 को 2 पे डिवाइड करता हूँ, तो क्या आएगा? 2 2 4, तो पीछे क्या बच गया? 1, है ना। मतलब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बच गया। अब जो 1 बचा ना, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज मॉड, ठीक है। अगर मैं 11 को मल्टी डिवाइड करता हूँ 3 से, ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9 तो हो जाएगा, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, तो 12 बड़ा हो जाएगा ना 11 से। तो 9 से 12 तक मूव करने के लिए 9 से ऑनवर्ड मूव करें हम, 10 और 11, इनके 2 बचा, यानी कि जो मोड 11 × 3 का जो मोड है वो आएगा 2। तो समझी बात? तो मोड क्या चीज़ है? मॉड्यूलस सिस्टम कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो होता है परसेंटेज, लिखते हैं मोड फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही थी। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। सर अगर सपोज करें अगर इसमें 4 और 5 कर दें तो फिर इसमें ये 4 ही बचेगा ना जो इसका मोड होगा?